नाउ अब हम बात करने जा रहे हैं अदर फीचर्स की परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के। अभी तक हमने मेन फीचर्स डिस्कस कर लिए हैं कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के मेन फीचर्स क्या हैं। नाउ वी आर मूविंग टू द अदर फीचर्स ऑफ द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जो हमें देखने को मिल सकते हैं। अदर फीचर्स, अदर फीचर्स के अंदर सबसे पहला फीचर आता है परफेक्ट नॉलेज। क्या है ये पॉइंट परफेक्ट नॉलेज का, ध्यान से देखिए। परफेक्ट कंपटीशन में ये एज्यूम किया जाता है कि बायर्स एंड सेलर्स दोनों को मार्केट कंडीशंस के बारे में परफेक्ट नॉलेज है। बोथ बायर्स एंड sellers have perfect knowledge about market conditions। अब इससे क्या फर्क पड़ता है कि अगर परफेक्ट नॉलेज बायर को है तो और परफेक्ट नॉलेज सेलर को है तो ध्यान से देखिए। इंप्लीकेशन ऑफ परफेक्ट नॉलेज इन केस ऑफ बायर, इन केस ऑफ सेलर। देखिए, बायर को परफेक्ट नॉलेज है, इसका मतलब बायर को मार्केट प्राइसेस के बारे में पता है कि ये पर्टिकुलर गुड जो वो खरीदने जा रहा है वो बेचने वाले मार्केट में कितने सेलर्स हैं और वो उसे कितने प्राइस पर बेच रहे हैं। बायर को परफेक्ट नॉलेज है, इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब यही है ना कि बायर अगर कोई गुड खरीदने जा रहा है, से मार्कर खरीदने जा रहा है, तो उसे पता है कि इस मार्कर को बेचने वाले मार्केट में कितने सेलर्स हैं और इस मार्कर वो किस प्राइस पर बेच रहे हैं। मतलब बायर्स आर वेल अवेयर अबाउट द मार्केट प्राइसेस एंड द sellers selling goods। अब क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से इन दोनों चीजों के बारे में पता है, तो अगर कोई सेलर हायर प्राइस चार्ज करता है तो क्या बायर पे करेगा? नहीं, बायर पे नहीं करेगा। Therefore, if any seller will attempt to charge higher price, buyer will not buy the goods from such seller। बायर विल नॉट बाय द गुड्स फ्रॉम सच सेलर, अगर कोई सेलर ज्यादा प्राइस चार्ज करने की कोशिश करेगा। परफेक्ट नॉलेज की इंप्लीकेशन सेलर के केस में क्या आती है? देखिए, सेलर को पता है कि जो प्राइस है, जो प्राइस वो चार्ज कर रहा है, दैट इज द मार्केट प्राइस, जो कि उसने डिसाइड नहीं किया, जो कि डिसाइड हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। और ये प्राइस सिर्फ इतना है कि उसमें वो सिर्फ और सिर्फ अपने नॉर्मल प्रॉफिट्स कमा रहा है। क्या कमा रहा है? सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स। ध्यान से देखिए, सेलर विल नॉट चार्ज द प्राइस अदर देन मार्केट प्राइस ड्यू टू, मैंने वर्ड लिखा है एक, ध्यान से देखिए, इग्नोरेंस। क्या मतलब है इग्नोरेंस का? ड्यू टू इग्नोरेंस। मेरा मतलब क्या है इग्नोरेंस का? मैं क्या कहना चाहता हूं इग्नोरेंस से?
if seller will charge the lower price than market price, he will not be able to earn normal profits which the seller can't ignore। अगर वो मार्केट प्राइस से कम प्राइस चार्ज करने की कोशिश करता है, कौन? सेलर, तो वो अपने नॉर्मल प्रॉफिट्स भी नहीं कमा पाएगा, जो कि एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, जैसा कि हमने कॉस्ट चैप्टर में देखा था, और वो अपने नॉर्मल प्रॉफिट्स को इग्नोर नहीं कर सकता। तो आपने देखा बायर को परफेक्ट नॉलेज होने से क्या फर्क पड़ता है कि कोई भी सेलर हायर प्राइस चार्ज नहीं कर पाएगा, करेगा तो वो उसे खरीदेगा ही नहीं। और सेलर को परफेक्ट नॉलेज होने से क्या फर्क पड़ता है? हायर तो वो प्राइस चार्ज करेगा ही नहीं, क्योंकि उसे भी पता है कि कोई उसे खरीदेगा नहीं, और लोअर इसलिए नहीं चार्ज करेगा क्योंकि वो अपने नॉर्मल प्रॉफिट्स इग्नोर नहीं कर सकता। तो पहला पॉइंट था परफेक्ट नॉलेज। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, नेक्स्ट फीचर की तरफ। नेक्स्ट फीचर है परफेक्ट मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट। मोबिलिटी का मतलब क्या होता है? मूवमेंट। अब परफेक्ट मोबिलिटी का मतलब क्या है? यहां पर हमारा परफेक्ट मोबिलिटी से मतलब है यहां पर परफेक्ट मूवमेंट ऑफ बोथ गुड्स एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। दोनों की परफेक्ट मूवमेंट है। परफेक्ट मूवमेंट है मतलब कि अगर कोई सेलर मार्केट में बेचने से मना कर देता है तो मार्केट सप्लाई पर उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? बिकॉज देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। गुड्स की परफेक्ट मूवमेंट है, इट मीन्स रिजेक्शन, या मैं बोलूं रिफ्यूजल बाय सिंगल सेलर will not impact the movement of goods into market, that is market supply। या ऐसे देखो, इट मीन्स रिफ्यूजल बाय सिंगल सेलर विल नॉट इंपैक्ट द मूवमेंट ऑफ गुड्स, दैट इज मार्केट सप्लाई। अगर कोई सेलर मना कर देता है कि मैं नहीं बेचूंगा तो उससे मार्केट सप्लाई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए जो अदर फीचर्स हम बात करते हैं ना, ये सारे के सारे मेन फीचर से ही ड्राइव, आप देखेंगे कुछ ना कुछ उसमें लिंकेज है। जैसे यहां पर आपने देखा विल नॉट इंपैक्ट द मार्केट सप्लाई, वाई सो? बिकॉज देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। तो ये कहीं ना कहीं ये पॉइंट्स जो हैं वो सारे मेन फीचर से ही आए होते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का परफेक्ट मूवमेंट है, इसका मतलब कि जो रॉ मटेरियल है, लेबर है, वो फ्रीली मार्केट में एक यूनिफॉर्म प्राइस पर अवेलेबल है। ये नहीं है कि किसी को लेबर किसी रेट पे मिल रही है, किसी को रॉ मटेरियल किसी रेट पर मिल रहा है। सबकी जो कॉस्टिंग है रॉ मटेरियल की या वेज रेट है, सारी फर्म्स को सेम पे करना है, जिसकी वजह से हर फर्म की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो क्या आएगी? सेम आएगी। रॉ मटेरियल को स्लैश वेज रेट्स और अदर कॉस्ट आर यूनिफॉर्म फॉर एवरी फर्म एज फैक्टर्स of production are available without
एनी रिस्ट्रिक्शन, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के ये सब मार्केट में अवेलेबल हैं। इस वजह से रॉ मटेरियल, वेज रेट और दूसरी कॉस्ट जो है वो क्या आएंगी, कांस्टेंट आएंगी हर किसी की। ठीक है, ये नहीं है कि फर्म ए को रॉ मटेरियल मिल रहा है 10 रुपए किलो और बी को मिल रहा है 8 रुपए किलो। सबके लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो भी है वो एक यूनिफॉर्म प्राइस पर अवेलेबल है। तो आपने मेन देखा परफेक्ट नॉलेज, फिर देखा आपने परफेक्ट मोबिलिटी। पहले आप यहां तक नोट डाउन करिए, इसके बाद हम नेक्स्ट पर आते हैं। नोट करिए। अब थर्ड पॉइंट है हमारा AR एंड MR कर्व। ये मैं आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों नहीं पढ़ाऊंगा? क्योंकि मैं आपको रेवेन्यू चैप्टर में पढ़ा चुका हूं। है बेशर्मो, याद करो कुछ। रेवेन्यू चैप्टर में बताया था दो तरह की मार्केट होती है, परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस क्या रहता है, सेम, जो हमने इस चैप्टर के अंदर भी देखा, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस अंडर परफेक्ट कंपटीशन में। तो यहां पर जो हमारा AR या MR कर्व है वो सिर्फ आपकी रेफरेंस के लिए लिख रहा हूं, पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के। ये हम ऑलरेडी रेवेन्यू चैप्टर में रेफर कर चुके हैं, होपफुली आपको याद होगा। चलिए, ये 3 हुए, आगे बात करते हैं। नोट करिए इन्हें फटाफट। देखिए, इसके अलावा भी कुछ फीचर्स आप देख सकते हैं, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर मेन एम फर्म्स का होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्या एम होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब कि दैट फर्म्स आर merely interested in maximizing the profits and they are not bothered about the social welfare. Target is to maximize the profits, no social welfare और नो सोशल कॉस्ट। फर्म किसी भी तरह की कोई सोशल वेलफेयर या कोई भी सोशल कॉस्ट इनकर नहीं करती कि हॉस्पिटल्स बनवा दिए या क्वालिटी लोअर प्राइस चार्ज करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। फर्म का मेन टारगेट है साम दाम दंड भेद की नीति अपनाओ और किसी भी तरीके से प्रॉफिट मैक्सिमाइज करो। नेक्स्ट, इसके अंदर एक और फीचर जो आप एड ऑन कर सकते हैं, नो सेलिंग कॉस्ट। किसी भी तरह की कोई एडवर्टीजमेंट कॉस्ट माना जाता है कि कोई भी फर्म नहीं कर रही है। किसी पर्टिकुलर फर्म का कोई ब्रांड ही नहीं बन सकता। परफेक्ट कंपटीशन का मेन पॉइंट ही यही है, बिकॉज एवरीवन इज सेलिंग द होमोजीनियस गुड्स, तो कोई भी कभी ब्रांडिंग एंजॉय नहीं कर सकता। एंड सिंस नो फर्म इज इन द पोजीशन टू एंजॉय द ब्रांडिंग, बिकॉज एवरी फर्म इज सेलिंग द होमोजीनियस गुड्स, देयरफॉर देयर इज नो सेलिंग कॉस्ट इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। As all the firms are selling homogeneous goods, therefore no firm is required to incur selling cost for branding। किसी भी फर्म को सेलिंग कॉस्ट खर्च करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। और एक लास्ट फीचर जो आप देख सकते हैं इस पे, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। मतलब सेलर्स, ये एज्यूम किया जाता है कि परफेक्ट कंपटीशन में सेलर को किसी भी तरीके से कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर नहीं करनी पड़ेगी। इसका भी एक इम्प्लीकेशन अगर आप थोड़ा सा सोचें, देखिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर कुछ सेलर्स को इनकर करनी पड़ती और कुछ को नहीं इनकर करनी पड़ती, तो जिनको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी, जिनको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी, उनकी कॉस्टिंग ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दोज फर्म्स जिनको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर नहीं करनी है। तो फिर वो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग नहीं आ पाएगी
और यूनिफॉर्म कॉस्टिंग मतलब सेम कॉस्टिंग नहीं आ पाएगी तो वो सेम प्राइजेस भी चार्ज नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से परफेक्ट कंपटीशन में एज्यूम किया जाता है कि कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है। दिस लीड्स टू यूनिफॉर्म प्राइसिंग और वी कैन से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर ऑल द फॉर्म्स। देखिए, मेन आपके शुरुआत के 3 फीचर्स थे। दैट वॉज लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, होमोजीनियस गुड्स, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको ये 3 मेन फीचर लिखने। बाकी ये जो 6 फीचर्स पढ़े, इसमें से पहले 3 फीचर्स दैट इज परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट मोबिलिटी, AR एंड MR का, इनको आप कह सकते हो सब मेन फीचर्स हैं। और ये जो लास्ट के 3 पढ़े हैं, ये तो आप हमेशा ही अवॉइड करना कि एग्जाम में ना ही लिखने पड़े, क्योंकि ये सब मेन फीचर है। मतलब टोटल आपने 9 फीचर्स पढ़ लिए, एग्जाम में आपको उसी प्रायोरिटी में लिखने। अगर उसने 3 फीचर पूछे, पहले 3 लिखने, 4 पूछे तो 3 मेन लिखना और 1 कोई सब मेन लिख देना, 5 पूछे 3 मेन 2 सब मेन, 6 पूछे 3 मेन 3 सब मेन, 7, 8, 9 कभी पूछेंगे भी नहीं। तो ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस एक बार रीड आउट करके छोड़ दिया, अदरवाइज इतना प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली दीज वर द फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। और एक बड़ा ही मेजर पोर्शन, और आई विल से नाउ यू आर इन द पोजीशन कि अब मैं कह सकते हैं कि हमारा 80% चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो चुका है।